आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? वैसे एटम्स जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। मतलब क्या होगा, वैसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब उसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम रहे और मास नंबर क्या है उसमें डिफरेंट हो। मतलब उसमें क्या होगा, मतलब ऐसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग होंगे। क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और उसमें मास नंबर चेंज हो रहा है। मास नंबर चेंज हो रहा है मतलब उसमें प्रोटॉन तो सेम है लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है। मतलब सिर्फ क्या हो सकता है उसमें, न्यूट्रॉन का ही चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मास नंबर होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन तो दोनों के लिए सेम है, तो वहां पे चेंज क्या होगा, न्यूट्रॉन ही चेंज होगा। सिंपल है, समझ में आ रहा। और यहाँ पे क्या है, जो ये आइसोटोप्स होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है। और एटॉमिक नंबर तो सेम होता ही है, जैसे बोले अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ उसका जो पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या होगा, सेम होगा। जो है मतलब एक ही पोजीशन पे दोनों का दोनों क्या करेंगे, लाई करेंगे। नेक्स्ट, हाँ ये जो भी बोले कि उसमें क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। मतलब क्या है कि उसका मास नंबर अलग होगा। अभी बताएं कि मास नंबर अलग होगा, डेंसिटी अलग होगा और उसका एटॉमिक वॉल्यूम अलग होगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होंगे उसके अलग होंगे। अब कुछ आइसोटोप्स का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका मास नंबर, मतलब अलग अलग आइसोटोप्स है उसका मास नंबर। जैसे कि एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 1 है, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 2 है, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 3 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर यहाँ अलग अलग है, इसलिए इसका जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कितना होता है, 3 होता है। वैसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास नंबर जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं उसमें एक में होता है 3, एक में होता है 4, एक में होता है 5। तो हीलियम के भी 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका मास नंबर, जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं उनके मास नंबर है 35 और 37। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और इसका अलग अलग आइसोटोप्स का जो मास नंबर है, एक का है 40, 42, 44, 48, ऐसे करके इसके आइसोटोप्स हैं। तो कैल्शियम का जो आइसोटोप्स होता है वो 4 आइसोटोप्स पाया जाते हैं। मैग्नीशियम का मास एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 12 और इसका मास नंबर है 23, 24, 25, 26 और 27। तो मैग्नीशियम के 5 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का जो नाम होता है वो अलग अलग आइसोटोप्स का अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन जिसका मास नंबर कितना हो 1, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम या फिर सिंपली हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और जिसका मास नंबर कितना हो 2 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूटोरियम बोलते हैं। इसको डी सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एक थर्ड आइसोटोप है इसका, उसका मास नंबर कितना होता है, 3 होता है और इसको हम लोग ट्रिटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। तो देखिए यहाँ पे तीनों जो आइसोटोप्स है उसमें क्या है, फर्स्ट वाले में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, दूसरे वाले में न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन है और तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज। आइसोबर्स, तो आइसोबर्स उन आइटम्स को बोलते हैं जिसमें क्या हो, उसका मास नंबर सेम हो बट उसका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है, और मास नंबर क्या है, सेम है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा। तो वैसे एटम्स जिसमें क्या हो, मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। तो जनरली आइसोबार्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो देखते हैं। तो जो आइसोबार्स होता है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, दोनों का दोनों अलग होता है। इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो प्रोटॉन भी उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट एटॉमिक, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका पोजीशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और डिफरेंट एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे।
ठीक है, तो कुछ एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आर्गन है, उसका मास नंबर कितना है 40, और यहाँ कैल्शियम उसका मास नंबर कितना है 40, बट आर्गन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 18, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 22, जबकि कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन जो है वो 20 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो 20 है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है और न्यूट्रॉन्स अलग है, तो इसको हम लोग आइसोबार्स, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो, सिंपल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो डिफरेंट हो, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वहाँ पे चार्ज अगर रेडिकल का केस हुआ तो वो सेम हो भी सकता है, ठीक है। तो वैसे एटम्स जिसमें क्या हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे इसके लिए जर्मेनियम, ये जो जर्मेनियम दिया हुआ है इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो मास नंबर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 86, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। तो इसमें हम लोग न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है A-32, मतलब A-32, इसका मास नंबर -32, सही है ये। तो इसका मास नंबर कितना दिया हुआ है 76, तो अगर ये माइनस करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ जाएंगे 44 आ जाएंगे, और वैसे ही इसमें भी माइनस करेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है सेम है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं आइसोटोन्स बोल रहे हैं। सिंपल, क्लियर होगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे है हम लोग का न्यूक्लियर आइसोमर्स। क्या है न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं ना, जिसका सारा चीज सेम हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारा चीज सेम हो, लेकिन क्या हो उसका एनर्जीज क्या हो अलग अलग हो, उसका न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है वो क्या हो अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे दीज आर दी एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट having the same atomic number and mass number but possesses different radioactive property। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं या फिर रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। अगर उसका डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोस्टर्स। क्या है आइसोस्टर्स है। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, ये जनरली मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें क्या हो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे आइसोस्टर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे N2O है और यहाँ पे क्या है N2O है और CO2 है। तो यहाँ N2O का कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, और यहाँ पे N कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 × 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8, तो यहाँ पे काउंट करेंगे हम लोग तो 14 + 8 कितना हो जाएगा 22। क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2O में कितना आ गया 22 आ गया। जबकि हम लोग यहाँ पे CO2 में कैलकुलेट करें तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 6 और एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 के अंदर कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ काउंट करेंगे तो 6 और यहाँ 16, तो कितना हो गया 22। तो दोनों के अंदर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम है तो ये क्या है एक दूसरे के आइसोस्टर्स है। क्लियर होगा ये। नेक्स्ट है आइसोडायाफर्स। क्या है ये आइसोडायाफर्स। इसमें क्या होता है ना नंबर, इसमें डिफरेंस सेम होता है। किसका डिफरेंस सेम होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। These are the atoms of different element which possesses the same difference in the number of neutrons and proton। मतलब n-p का जो डिफरेंस है वो क्या होगा सेम होगा। n-p का जो डिफरेंस है वो क्या होता है सेम होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोडायाफर्स बोलते हैं। सिंपल, यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं हम लोग। जैसे इसके लिए हम लोग निकालें
क्या निकालना है हमको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस। तो पहले यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 238 माइनस 92। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, देखिए 6 और यहाँ पे 13 में से ये तो 4 और 8 कितना हो गया 146। और इसके लिए अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले तो कितना हो जाएगा 234 माइनस 92। तो यहाँ से आ गया 2 और यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 1। तो ये कितना हो गया, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 142, इसमें भी, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 146 है। कितना है इसमें 146 है। अब हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस यहाँ पे लेके देखते हैं। शायद यहाँ पे एग्जांपल गलत ले लिए हैं, है ना, ये गलत हो गया सर, डिफरेंस लेके देखो, कट तो यहाँ नेक्स्ट है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स में क्या होता है ना, दो एलिमेंट्स के बीच में n-p का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यहाँ पे हम लोग काउंट करें, ठीक है, इसके लिए यूरेनियम 238 के लिए काउंट करें तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 238 माइनस 92। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 146 आएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा 146। और यहाँ पे थोरियम है, इसके लिए हम लोग अगर न्यूट्रॉन निकाले तो ये कितना हो जाएगा 234 माइनस 90। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आएगा ये 4 और यहाँ हो जाएगा 4 और 1, कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन इसके लिए कितना आ गया, इसके लिए न्यूट्रॉन जो आ गया वो आ गया 146, इसके लिए न्यूट्रॉन जो आ गया वो 146 आ गया, क्लियर होगा। इसके लिए न्यूट्रॉन जो आ गया वो 146 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले इसके लिए जो न्यूट्रॉन है वो 146 है और इसके लिए जो न्यूट्रॉन है वो 144 है। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे n-p का, तो इसके लिए पहले n-p देखते हैं, तो n-p, तो यहाँ पे n कितना है 146 और यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 92, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ पे आ गया 6, 4 और यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, कितना हो गया 54 आएगा इसका डिफरेंस। और इसका डिफरेंस हम लोग देखें थोरियम का तो कितना आ जाएगा n-p का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा, ये है 144 माइनस 90, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 54 आएगा। तो दोनों ही के केस में कितना आया, नंबर ऑफ मतलब डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना आया 54 आया। तो इस टाइप के जो एटम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडायफर्स बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे।